स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी पार्ट सेकेंड फिजिक्स पढ़ रहे हैं। इसके अंदर हमने पढ़ा था, हमारा जो पेपर थर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स चल रहा है, इसके अंदर हमने पढ़ा था कि जो नेटवर्क थ्योरम्स होती हैं उसमें हमने थेवेनिन थ्योरम पढ़ी थी। थेवेनिन थ्योरम के अंदर हम क्या करते हैं, हमारा जो भी कोई द्वि टर्मिनल जाल होता है उसको हम एक इक्विवेलेंट सर्किट में रिप्लेस कर सकते हैं, जहां पर क्या होगा, अपने पास में एक ई इक्विवेलेंट होगा और एक आर इक्विवेलेंट होगा, और दूसरा हमें जो लोड से धारा निकालनी होती है वो हमारी आरएल प्रतिबाधा होगी। यानी हमारा जो इस तरह का कोई जाल होगा उसे हम क्या कर सकते हैं, एक सिंपल सर्किट जहां पर अपने पास में ई इक्विवेलेंट है, एक हमारा आर इक्विवेलेंट हो जाएगा और दूसरा अपने पास में क्या होगा, आर एल, जिन सिरों के मध्य अपन धारा निकाल रहे होते हैं, या हमारा जो ई इक्विवेलेंट होगा वो क्या होगा, इन सिरों के मध्य वोल्टता होगी। ठीक है, तो हम इस तरह से इसको रिप्लेस कर सकते हैं, इसमें परिवर्तित कर सकते हैं। तो यहाँ से अपने पास में एक न्यूमेरिकल है जिसमें हमें क्या निकालना है, आर एल से प्रवाहित धारा को निकालना है थेवेनिन थ्योरम को यूज करके। तो हमें एक सर्किट दिया हुआ है, हमें निकालना है, क्वेश्चन है हमारा थेवेनिन प्रमेय से आरएल से प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें क्या करना है, आरएल से प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करना है थेवेनिन थ्योरम को यूज करके, और दूसरा अपने को क्या करना है कि ये जो हमारा सर्किट है इसे हम थेवेनिन तुल्य परिपथ बनाना है। ठीक है, तथा उपरोक्त परिपथ का थेवेनिन तुल्य परिपथ बनाइए। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ये जो हमारा परिपथ है इसका थेवेनिन तुल्य परिपथ बनाना है, और ये जो हमारा आरएल प्रतिरोध है 3.2 ओम, इसमें से प्रवाहित धारा को निकालना है, यानी आईएल को हमें निकालना है। ठीक है, तो हम थेवेनिन थ्योरम यूज करके इसको चेंज करते हैं थेवेनिन तुल्य परिपथ में। तो हमारे जो थेवेनिन थ्योरम होती है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो हमारा ई इक्विवेलेंट है वो क्या होगा कि हम जिन टर्मिनल्स के मध्य धारा निकाल रहे होते हैं उन्हें हम क्या कर देंगे, ओपन कर देंगे। ठीक है, उन्हें ओपन करके और इन टर्मिनलों के बीच में जो वोल्टेज होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, वोल्टता होगी, वो हमारी क्या हो जाएगी, ई इक्विवेलेंट होगा। यानी ई इक्विवेलेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए बी टर्मिनल्स को ओपन करेंगे। ठीक है, तो हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा इसका। हम लिखेंगे थेवेनिन प्रमेय से उपरोक्त परिपथ में ई इक्विवेलेंट निकालने के लिए ए तथा बी सिरों को खुला रखते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ए तथा बी टर्मिनल्स को ओपन कर देंगे, यानी हम आरएल को हटा देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, खुला रखते हैं, तो परिपथ निम्न प्रकार होगा। ठीक है, यहाँ पर जो हमने ये ई लिया है, हमारा जो ये वोल्टेज जनरेटर है, सोर्स है हमारा, वो कितना है, 24 वोल्ट का है, और साथ में हमारे पास में एक R इक्वल टू 0.2 ओम और लिखा हुआ है। ठीक है, ये सारे रेजिस्टेंस हमारे लगे हुए हैं, इनके अलावा हमने एक R इक्वल टू 0.2 एक्स्ट्रा लिखा है। ये क्या है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, जो हमने प्रीवियस एग्जांपल्स किए थे, जो हमने सुपरपोजिशन का किया था, उसके अंदर क्या था कि हमारे पास में ये 0.2 ओम नहीं था। अभी अपने पास में जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं इसके अंदर क्या है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी गिवन है,
तो जब हम आर इक्विवेलेंट निकालेंगे तो आर इक्विवेलेंट के अंदर हम क्या करते हैं कि ई को हम हटा देते हैं और उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस अगर गिवन है तो उससे हम क्या करते हैं, उसको रिप्लेस कर देते हैं। तो यहाँ पर अपने पास में 0.2 गिवन है। तो सबसे पहले हम ई इक्विवेलेंट निकाल रहे हैं। तो ई इक्विवेलेंट के लिए क्या हो जाएगा, ई इक्विवेलेंट के लिए हमारा सर्किट हो जाएगा 0.6 ओम। ठीक है, ये अपना E इक्वल टू 24 वोल्ट है और ये 0.2 ओम है। यहाँ से अपने पास में ये हो जाएगा 0.8 ओम, ये अपने पास में हो गया 0.4 ओम। ठीक है, और ये हमारे ए बी टर्मिनल्स हैं जो कि ओपन है अब। ठीक है, तो हमारा जो सर्किट होगा वो कुछ इस तरह का हो जाएगा। अब हमें ई ए बी निकालना है और हमारा जो ई ए बी होगा वही क्या होगा, ई इक्विवेलेंट होगा। तो यहाँ से आ जाएगा अपने पास में ई ए बी इक्वल टू ई इक्विवेलेंट। ई इक्विवेलेंट, अब देखो जब हमने इन टर्मिनल्स को ओपन किया हुआ है तो यहाँ का जो वोल्टेज है वो कितना होगा, जितना इस प्रतिबाधा के सिरों पर होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जब हमने ओपन कर दिया तो यहाँ तो करंट जाएगी नहीं। ठीक है, तो क्या होगा कि यहाँ तक जो वैल्यू है और ये जो अपने पास में वोल्टेज है यानी ये जो 0.8 ओम है वो एक तरीके से ये जो ए बी टर्मिनल्स हैं इनके साथ में पैरेलल में है ये। ठीक है, यानी ये ए बी टर्मिनल का जो वोल्टेज है वो और 0.8 ओम का जो वोल्टेज है वो सेम होंगे, क्योंकि अब ये दोनों पैरेलल में हैं। अगर हमारा सर्किट कंप्लीट होता, यहाँ पे आर एल लगा होता, तब ये दोनों पैरेलल में नहीं होते क्योंकि हमारा सर्किट इस तरह से बन रहा होता। अब यहाँ पर जो है, क्योंकि हमने यहाँ को खुला कर दिया है, आर एल को हटा दिया है, तो एक तरीके से ये 0.8 का जो वोल्टेज है ये सेम ही होगा इन ए बी के जितना ही। ठीक है, तो यहाँ से जब अपना 0.8 पर जितना वोल्टेज होगा उतना ही यहाँ ए बी के सिरों पर होगा। ठीक है, दोनों समांतर क्रम में है ये। ठीक है, क्योंकि यहाँ से अब सर्किट जो है वो ओपन हो चुका है तो आगे करंट नहीं जा रही, तो सिर्फ यहाँ तक का वोल्टेज ही यहाँ वोल्टेज होगा, क्योंकि एक तरीके से ये टर्मिनल्स अब यहीं के अकॉर्डिंग हो गए अपने पास में। तो अब क्या हो जाएगा, 0.8 ओम पर कितना वोल्टेज होगा हमें वो निकालना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम देखें कि सर्किट के अंदर ये जो सर्किट है इसमें धारा कितनी है। तो I का मान हो जाएगा I इक्वल टू 24 वोल्ट। ये तो अपने पास में E का मान है, क्योंकि I इक्वल टू क्या होगा, E अपॉन R। तो I इक्वल टू E बाई R होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 24 डिवाइडेड बाय, इन तीनों को हम ऐड कर देंगे। तीन प्रतिबाधाएं हैं, अब यहाँ से तो ओपन हो ही चुका है सर्किट, तो ये तीनों प्रतिबाधाएं अपने पास में। तो 0.6 प्लस 0.2 प्लस 0.8। ठीक है, ये क्या आ गया अपने पास में, करंट आ गई। तो जो हमारा ई ए बी और ई इक्विवेलेंट है वो कितना हो जाएगा, इसके इस 0.8 के सिरों पर वोल्टता है उसके इक्वल। तो धारा, बहने वाली धारा इनटू इसकी प्रतिबाधा यानी इसका रेजिस्टेंस वो क्या हो जाएगा, वोल्टता हो जाएगा, क्योंकि V इक्वल टू क्या होता है, IR होता है। ठीक है, तो V इक्वल टू IR होता है। तो यहाँ से अपने पास में जो धारा आ रही थी वो ये है और इसका रेजिस्टेंस जो है वो 0.8 ओम है। तो ये अपने पास में आ गया 24 डिवाइडेड बाय 0.6 प्लस 0.2 प्लस का 0.8 इंटू 0.8। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास में ई ए बी या ई इक्विवेलेंट का मान हो जाएगा 24 इंटू 0.8 19.2 डिवाइडेड बाय 1.6। तो ये आ गया अपने पास में 12 वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ तक लिख लो अपने पास में ई इक्विवेलेंट का मान कितना आ गया, 12 वोल्ट आ गया। अब अपने को निकालना है आर इक्विवेलेंट का मान।
अब हम निकालेंगे आर इक्विवेलेंट का मान। तो हम लिखेंगे आर इक्विवेलेंट का मान निकालने के लिए ठीक है, आर इक्विवेलेंट का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ई की वोल्ट है उसको शून्य कर देंगे, लेकिन इसकी आंतरिक प्रतिबाधा है उसे जीरो नहीं करेंगे। ठीक है, आर इक्विवेलेंट का मान निकालने के लिए ई का मान शून्य कर देते हैं, किंतु आर का मान शून्य नहीं करते। अतः अब जो हमारा परिपथ होगा वो किस तरह से हो जाएगा, हमने ई को हटा दिया है। ठीक है, ई का मान जीरो करने के बाद में अब यहाँ पर अपने पास में सिर्फ क्या लगा है, 0.2 ओम का प्रतिरोध लगा है। तो अब जो हमारा सर्किट होगा वो कुछ इस तरह का हो जाएगा कि यहाँ पर अपने पास में सिर्फ क्या है, इसमें प्रतिबाधाएं लगी हैं और ये सिरे ओपन है। ठीक है, तो अब यहाँ पर इस सर्किट के अंदर हमें कुल प्रतिबाधाओं का मान निकालना है। तो यहाँ से अपने पास में क्या होगा, 4 प्रतिबाधाएं हैं, हमें ए बी टर्मिनल के सापेक्ष देख रहे हैं, हम इधर से स्टार्ट करेंगे कि कौन कौन सी प्रतिबाधाएं अपने पास में है और आर इक्विवेलेंट का मान क्या हो जाएगा। ठीक है, तो अब अपने पास में क्या होगा, देखो एक हमारा जो ये डिस्टेंस है R1, अगर हम इसे कहें, इसे हम अगर R2 कहें, इसे R3 और R4 कहें, तो क्या हो जाएगा R1 प्लस यहाँ से अपन चल रहे हैं, फिर हमारी करंट जो है वो डिवाइड हो रही है। करंट हमेशा समांतर क्रम में जब रेजिस्टेंस होते हैं तभी डिवाइड होती है। ठीक है, पैरेलल में तो सेम ही करंट फ्लो, वो सीरीज में तो सेम ही करंट फ्लो होती है। अगर हमारे पास में श्रेणी क्रम में प्रतिबाधाएं लगी हैं, समान करंट या समान धारा प्रवाहित होती है, तो यहाँ पर डिवाइड हो गई। अब ये जो धारा जा रही है वो आगे भी इसमें सेम ही रहेगी, 0.2 में और 0.6 में। तो हमारे पास में 0.2 और 0.6 दोनों में समान धारा प्रवाहित हो रही है, तो ये हमारे दोनों क्या हो गए, सीरीज में हो गए। ठीक है, तो R3 प्लस हो गया R4, ये दोनों सीरीज में। अब ये दोनों मिलकर के क्या है, इस R2 के समांतर क्रम में है। ठीक है, इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन है और वो दोनों मिलकर के इस R2 के साथ में, ये जो हमारा R3 और R4 है, ये दोनों मिलकर के R2 के साथ में क्या है, पैरेलल में है। ठीक है, ये पैरेलल हो जाएंगे R4 R2। ठीक है, यहाँ तक आ गए समझ में। R1 फिर R3 और R4 जो है वो सीरीज में है और दोनों मिलकर के क्या है, इसके साथ में पैरेलल में है, पैरेलल टू R2। तो यहां से अपने पास आ गया R1 का मान हम रख दें 0.4 प्लस R3 और R4, ये दोनों सीरीज में 0.2 प्लस 0.6 और पैरेलल में है R2 के साथ में, तो ये हो गया 0.8 डिवाइडेड बाय 0.6, 0.2 और 0.8। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो 0.4 प्लस 0.2 और 0.6, 0.8 इंटू 0.8 डिवाइडेड बाय ये अपना 1.6 हुआ था, तो ये हो जाएगा 0.4 प्लस 1.6। ठीक है, तो यहाँ तक अपने पास में क्या आ जाएगा, आर इक्विवेलेंट का मान आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक लिख लें इसे, इसको सॉल्व कर लें, इसको पूरा कंप्लीट। ये 0.4
1.6 और 0.64 है, फिर से अपने पास में क्या आ जाएगा 0.4 आ जाएगा, तो ये हो गया 0.8। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास में मान आ गया 0.8। ये अपने पास में किसका है, आर इक्विवेलेंट का मान है। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास में ई इक्विवेलेंट और आर इक्विवेलेंट के मान आ गए। तो हम इसे तुल्य परिपथ में बनाते हैं। इसका तुल्य परिपथ, थेवेनिन तुल्य परिपथ क्या होगा इसका, तो ये हो जाएगा थेवेनिन तुल्य परिपथ ठीक है, थेवेनिन तुल्य परिपथ क्या हो जाएगा, जो हमारी ई इक्विवेलेंट आया है वो कितना आ गया 12 वोल्ट, और जो हमारा आर इक्विवेलेंट आया है वो आ गया 0.8 ओम, और साथ में अपने पास में क्या है ए बी टर्मिनल्स। ए बी टर्मिनल्स के मध्य जो प्रतिबाधा है वो क्या है आर एल है। ठीक है, तो ई इक्विवेलेंट का मान 12 वोल्ट, आर इक्विवेलेंट का मान 0.8 ओम, और जो हमारा आर एल है वो कितना है 3.2 ओम हमको दिया हुआ था। अब हमें क्या निकालना है, इस आर एल से प्रवाहित होने वाली धारा निकालनी है। क्या हो जाएगा, अतः आर एल से प्रवाहित होने वाली धारा। ठीक है, तो आर एल से प्रवाहित होने वाली धारा क्या होगी, अब आई एल हो जाएगी ई इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट प्लस आर एल, दो प्रतिबाधाएं हैं श्रेणी क्रम में। तो यहाँ से ई इक्विवेलेंट का मान 12 वोल्ट और ये 0.8 प्लस 3.2। ठीक है, तो ये अपने पास में हो गया 12। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी 3 एम्पियर की करंट फ्लो होगी आर एल में से। ठीक है, तो ये अपने पास में क्या आ गया, आर एल में से फ्लो होने वाली करंट है 3 एम्पियर। तो इस तरह से हम थेवेनिन थ्योरम का यूज करके किसी भी एलिमेंट से प्रवाहित होने वाली जो करंट है, धारा है, उसका मान हम निकाल सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हम थेवेनिन थ्योरम का यूज करके क्या निकाल रहे हैं, किसी रेजिस्टेंस से बहने वाली धारा निकाल रहे हैं। ठीक है, तो अपने पास में अब जो क्वेश्चन है उसके अंदर हमें 20 वोल्ट हमें सोर्स दे रखा है, 10 ओम 15 ओम और 10 ओम के रेजिस्टेंस दे रखे हैं, और आरएल का जो मान है वो हमारा कितना है 100 ओम है। तो सिंपल
सेम वैसा ही क्वेश्चन है ये भी अपना, सिंपली हम इसे सोल्व कर सकते हैं थेवेनिन थ्योरम का यूज करके। बस इसके अंदर हमें जो सोर्स दिया हुआ है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन नहीं है, ठीक है। तो यहां से अपने पास में आ जाएगा थेवेनिन थ्योरम का यूज करना है, तो सिंपली अपने पास में हो जाएगा ई इक्विवेलेंट का मान ज्ञात करने के लिए, ठीक है, परिपथ निम्न प्रकार होगा। ठीक है, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, ये हमारा 20 वोल्ट है, ये 10 ओम है, ये अपने पास में 15 ओम है, ठीक है, ये अपने पास में 10 ओम है और ये RL इक्वल टू 100 ओम है। तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, ओपन करेंगे इसके टर्मिनल्स को। तो ये अपने पास हो गया AB और इसके टर्मिनल्स ये हो गया अपने पास में, इनको ओपन कर देते हैं। तो ये यहाँ का वोल्टेज जो अपना होगा EAB, ई इक्विवेलेंट हमें निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास में क्या हो जाएगा, सेम वही प्रोसेस रहेगी, EAB हमें निकालना है। तो यहाँ पर बस क्या है कि ये जो हमारे पास में सोर्स गिवन है हमें, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हमें नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर जब इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं गिवन है तो जब हम सोल्व करेंगे तो इसे हम यहाँ से सॉर्ट कर देंगे, यानी इसका मान 0 कर देंगे, ठीक है। जब भी हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारी जो वोल्टेज है उसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से अपने पास में मान आ गया। पहले हम धारा निकालें, तो I इक्वल टू हो जाएगा इसमें से फ्लो होने वाली करंट, ठीक है। तो ये 20 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 15, ठीक है। तो ये अपने पास में करंट का मान आ जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, EAB निकालना है, हमें AB टर्मिनल्स पर वोल्टेज निकालनी है, ठीक है। तो यहां से अपने पास में हो जाएगा ये अपने पास में आ जाएगा EAB इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 15। तो E इक्विवेलेंट का मान कितना हो गया अपने पास में, 15 वोल्ट। ये हम कैसे निकालेंगे, वही सेम प्रोसेस रहेगा अपने पास में। ये जो रेजिस्टेंस है उसके सिरों पर वोल्टता, ठीक है। तो उसके सिरों पर जो वोल्टता होगी वो क्या हो जाएगी, इसमें से बहने वाली धारा इंटू इसकी प्रतिबाधा। तो ये जो धारा थी वो अपनी 20/25 है और इंटू यहाँ पर इसका जो ओम है वो कितना है, रेजिस्टेंस जो है वो 15 ओम है। तो यहाँ पर अपने पास में E इक्विवेलेंट का मान आ गया 15 वोल्ट। अब हमें निकालना है R इक्विवेलेंट का मान। तो R इक्विवेलेंट के लिए हमारा सर्किट जो होगा वो किस तरह से हो जाएगा, E इक्विवेलेंट 15 वोल्ट, ठीक है। तो यहां से अपने पास होगा R इक्विवेलेंट का मान ज्ञात करने के लिए परिपथ निम्न प्रकार होगा, ठीक है। तो अपना जो परिपथ होगा वो क्या हो जाएगा, अब हम इस 20 वोल्ट को हटा देंगे, यानी यहाँ से हम सॉर्ट करेंगे तो इस E का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से ये अपना सॉर्ट हो गया, ये अपने पास में आ गया
10 ओम, ये अपने पास में आ गया 15 ओम, ओम, और ये हमारे ए बी टर्मिनल्स हैं जो कि हमने ओपन रखे हुए हैं। तो यहाँ पर अपने पास में जो प्रतिबाधा है वो कितनी हो जाएगी, ये जो 10 ओम है ये प्लस ये दोनों अब क्या है, पैरेलल में है, क्योंकि इनका जो कॉम्बिनेशन है वो इस तरीके से हो गया है, यानी ये जो दोनों टर्मिनल्स है वो एक टर्मिनल की तरह बिहेव करेंगे, क्योंकि यहाँ से हमने सॉर्ट कर दिया है। तो जो 10 ओम और 15 ओम है वो किस में आ गए, पैरेलल में आ गए। तो 10 और 15 पैरेलल प्लस 10 ओम, तो 10 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 15 प्लस 10, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास में 150 डिवाइडेड बाय 25 प्लस का 10, तो ये हो जाएगा 6 प्लस 10 16 ओम। तो यहाँ से अपने पास में R इक्विवेलेंट का मान आ गया 16 ओम, E इक्विवेलेंट का मान आ गया 15 वोल्ट। तो अब हमें क्या निकालना है, जो हमारा RL प्रतिरोध है उसमें से प्रवाहित होने वाली धारा निकालनी है। ठीक है, तो RL में से प्रवाहित होने वाली धारा पहले हम इसका तुल्य परिपथ बना देते हैं। उपरोक्त परिपथ का थेवेनिन तुल्य परिपथ बनाने पर, ठीक है, तो उपरोक्त परिपथ का हम क्या कर रहे हैं, थेवेनिन तुल्य परिपथ बना रहे हैं। तो यहाँ से अपने पास में E इक्विवेलेंट का मान कितना है, 16 ओम, वो 15 ओम, 15 वोल्ट, और ये अपने पास में हो जाएगा 16 ओम, और जो हमारा RL है ये आ जाएगा 100 ओम। तो RL से प्रवाहित होने वाली धारा IL इक्वल टू E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट प्लस RL। तो यहाँ से अपने पास में हो गया 15 डिवाइडेड बाय 16 प्लस 100, ठीक है। तो ये अपने पास में हो गया 116, ठीक है। तो इसका मान हम निकाल लेंगे, अपने पास में क्या आएगा 15 अपॉन 116, ठीक है। तो ये क्या आ गया अपने पास में, IL का मान आ गया, और ये RL में से फ्लो होने वाली करंट है। तो इस तरह थेवेनिन थ्योरम के यूज से हम किसी भी एलिमेंट में से फ्लो होने वाली करंट निकाल सकते हैं। इसी प्रकार हमारा जो नॉर्टन थ्योरम होता है, सुपरपोजिशन थ्योरम के अंदर तो क्या था कि हम जो जनित्र होते थे, एक या एक से अधिक अपने पास में जनित्र होते थे, उन्हें हम क्या करते थे, एक बार एक जनित्र को रखकर वैल्यू निकालते थे करंट की, एक बार हम दूसरे जनित्र को रखकर निकालते थे, और फिर उनका जो सम होता था वो हमारा टोटल करंट को शो करता था। लेकिन जो हमारे पास में थेवेनिन थ्योरम है, थेवेनिन के अंदर हम इसे इक्विवेलेंट सर्किट में चेंज करते हैं। उसी प्रकार जो हमारा नॉर्टन थ्योरम होता है उसमें भी हम इक्विवेलेंट सर्किट में चेंज करते हैं। तो जो हमारी नॉर्टन थ्योरम है उसके अंदर क्या होगा, उसमें हमें जैसे इस सर्किट का हमने थेवेनिन इक्विवेलेंट बनाया है, वैसे ही हम इसी सर्किट का क्या बना सकते हैं, नॉर्टन इक्विवेलेंट भी बना सकते हैं। उसके अंदर हमें क्या निकालना होता है, जो थेवेनिन थ्योरम है वो वोल्टेज के लिए निकालते हैं अपन इक्विवेलेंट निकाल करके, यानी हमारा जो जनित्र होगा वो एक वोल्ट का जनित्र होगा,
और जो हमारी नॉर्टन थ्योरम होती है उसके अंदर अपने पास में क्या होता है, धारा जनित्र होता है। तो जो इक्विवेलेंट हम निकालेंगे इसमें हम आई इक्विवेलेंट को निकालेंगे, ठीक है। जैसे हमने थ्योरम के अंदर किया था, आई इक्विवेलेंट अपने पास में क्या थी, ई इक्विवेलेंट अपॉन जेड इक्विवेलेंट थी। तो यहाँ से अपने पास में, और इसे हम आई एस सी भी कहते हैं, यानी ये जो ए बी टर्मिनल्स है इनको हम सॉर्ट करके फिर करंट का मान निकालते हैं। तो यहाँ से अपने पास में क्या हो जाएगा, एक धारा जनित्र, हमारा जो सर्किट है वो इस तरह से चेंज होगा कि एक धारा जनित्र लगा होगा, जैसे यहाँ पर क्या लगा है, एक वोल्टेज जनित्र हमारा लगा हुआ है, ई इक्विवेलेंट 15 वोल्ट है, वैसे ही वहां पर धारा जनित्र होगा अपने पास में। और जो हमारा रेजिस्टेंस है वो हमेशा पैरेलल में होगा, ठीक है। तो ये अपने पास में रेजिस्टेंस का मान पैरेलल में होगा और फिर हमारे पास में आरएल होगा। इसे हम आईएससी भी कहते हैं। तो यहाँ से अपने पास में क्या हो गया, आई इक्विवेलेंट पैरेलल में आर इक्विवेलेंट और आरएल। तो इस तरह से हम किसी भी सर्किट को थेवेनिन और नॉर्टन में चेंज कर सकते हैं। आंसर अपने पास में सेम ही आएंगे, चाहे हम थेवेनिन थ्योरम को यूज करके आरएल से प्रवाहित होने वाली धारा निकालें, या फिर चाहे हम नॉर्टन थ्योरम को यूज करके आरएल से प्रवाहित होने वाली धारा निकालें, हमारे पास में जो रिजल्ट होगा वो सेम ही होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम जो नेक्स्ट थ्योरम पढ़ेंगे, साथ में हम एक नॉर्टन थ्योरम का एग्जाम्पल भी करेंगे।